मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां हम उठाते हैं जनता के मुद्दे, पूछते हैं सीधे सवाल और दिखाते हैं बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह एयरपोर्ट उत्तर आंध्र के विकास का नया द्वार माना जा रहा है। पीएम इस दौरान लगभग 18,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर, बिजली और सड़क परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। सरकार का कहना है कि इससे निवेश, पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ी गति मिलेगी। भोगापुरम एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने दिल्ली के संसद चलो मार्च में छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जबकि भाजपा ने भी जवाबी तैयारी की चेतावनी दी है। संभावित विरोध को देखते हुए पुणे पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और खुफिया निगरानी तेज कर दी है। इसी दौरे में अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ट्रस्ट ने कार्यक्रम को राजनीति से अलग रखने की अपील की है। लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के महज 3 मिनट में पारित हो गया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष ने सरकार पर संसद के परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने विपक्ष को सदन नहीं चलने का जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक भी कुछ ही मिनटों में पारित हुआ था। लगातार कम समय में विधेयक पारित होने को लेकर संसदीय प्रक्रिया पर नई बहस शुरू हो गई है। बांग्लादेश मूल की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 19 साल बाद कोलकाता लौटी हैं। वे आज रविंद्र सदन में आयोजित कट्टरता विरोधी कवि लेखक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी और अपनी कविताएं पढ़ेंगी। वर्ष 2007 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा था। उनकी वापसी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवासन और साहित्यिक स्वतंत्रता पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है। तस्लीमा लंबे समय से कोलकाता को अपना दूसरा घर बताती रही हैं और उनकी यह यात्रा काफी चर्चा में बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए नए वीडियो संदेश में कहा कि हालिया प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे गए। उन्होंने कहा कि वे गुमराह युवाओं को सजा नहीं बल्कि माफ करना चाहते हैं और समाज से उन्हें सही राह दिखाने की अपील की। पिछले 9 दिनों में पीएम का यह 5वां वीडियो संदेश है। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ देश निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया और संवाद व विकास को आगे बढ़ने पर जोर दिया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर साधु के वेश में संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन करने वाले सांसद पप्पू यादव पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं से सवाल पूछते हुए इस प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी बताया। उन्होंने पूछा कि क्या भविष्य में आतंकवाद के विरोध में भी इसी तरह प्रतीकात्मक वेशभूषा अपनाई जाएगी। उधर विपक्ष इसे जनभावनाओं से जुड़े मुद्दे को उठाने का प्रयास बता रहा है। इस विवाद ने संसद के बाहर नई राजनीतिक बहस छोड़ दी है।
करीब 6 साल बाद भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार फिर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथू ला मार्ग से आज से व्यापारिक गतिविधियां दोबारा शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान यह व्यापार बंद हो गया था। दोनों देशों ने 36 प्रकार के सामानों के आदान प्रदान की मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और स्थानीय व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा। यह कदम द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात और असम में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। असम के 8 जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि गुजरात के कई इलाकों में जलभराव और नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 से 3 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है। प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड भले ही नहीं जीता, लेकिन सिल्वर मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। वहीं यशवीर सिंह ने आखिरी प्रयास में शानदार थ्रो करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। नीरज की उपलब्धि ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में भारत की मजबूत पहचान को साबित किया। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कठिन डांस और एक्शन सीक्वेंस करते समय उनका हिप टेंडन में गंभीर चोट आई। डॉक्टरों ने उन्हें करीब 6 सप्ताह तक पूर्ण आराम और रिहेबिलिटेशन की सलाह दी है। इस चोट के चलते उनकी आगामी फिल्म रणबाली और मायासा की शूटिंग पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की चोटें आमतौर पर पेशेवर खिलाड़ियों में देखने को मिलती हैं, जिससे उनके कठिन शूटिंग शेड्यूल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नीप करौरी बाबा की जीवन और आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। यह फिल्म पहले 31 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने अब नई तारीख का ऐलान किया है। फिल्म बाबा नीप करौरी के जीवन, उनके आध्यात्मिक संदेश और समाज पर उनके प्रभाव को बड़े पर्दे पर दिखाएगी। निर्माताओं का कहना है कि बेहतर प्रस्तुति और व्यापक रिलीज की तैयारी के चलते यह फैसला लिया गया है। बाबा के भक्तों में फिल्म को लेकर खास उत्साह बना हुआ है। सवाल उठते रहेंगे, सच सामने आता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।